सदियों साल पुरानी बात है, जब एक बड़े और खुशहाल शहर में एक इंतहाई दौलतमंद ताजिर रहता था, जिसका नाम सेठ अहमद शाह था। अहमद शाह के पास इतनी दौलत थी कि वो पूरे शहर को खरीदने की ताकत रखता था, और इसी दौलत ने उसके अंदर एक अजीब सा गुरूर पैदा कर दिया था। उसका मानना था कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है और पैसों से किसी भी मुसीबत का रुख मोड़ा जा सकता है। उसकी सबसे कीमती दौलत उसकी इकलौती बेटी जोया थी, जो चांद के टुकड़े जैसी खूबसूरत थी। अहमद शाह अपनी बेटी को हवा के झोंके से भी बचा कर रखता था, मानो वो कोई शीशे की गुड़िया हो। सेठ अहमद शाह का मानना था कि उसकी बेटी के नसीब में सिर्फ बादशाहत और आराम लिखा है, क्योंकि उसका बाप दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। वो अक्सर अपनी महफिलों में कहा करता था कि तकदीर कमजोर लोगों का बहाना है और ताकतवर लोग अपनी किस्मत तलवार और सोने से लिखते हैं। उसने जोया के लिए बड़े बड़े शहजादों के रिश्ते सोच रखे थे, और वो तय कर चुका था कि उसकी बेटी दुनिया की सबसे अमीर और खुशकिस्मत औरत बनेगी। लेकिन वो भूल गया था कि इंसान तो तदबीर करता है, मगर खुदा तकदीर लिखता है, और जो आसमान पर लिख दिया जाए उसे जमीन की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। एक दिन जब अहमद शाह अपनी हवेली के दरवाजे पर खड़ा अपने कारोबार का हिसाब लगा रहा था, तभी वहां एक बुजुर्ग दरवेश आ गया। दरवेश ने अहमद को देखा और हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसने भीख में कुछ भी नहीं मांगा। अहमद को उसकी खामोशी चुभने लगी और उसने गुरूर से कहा, ऐ बूढ़े, अगर कुछ चाहिए तो मांग ले, क्योंकि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। दरवेश ने गर्दन हिलाई और कहा, मुझे तेरा सोना नहीं चाहिए, बस तेरी आंखों में एक खौफ देख रहा हूं। अहमद शाह का गुस्सा भड़क उठा और उसने कहा, मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूं, मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं है। दरवेश ने उसकी आंखों में झांकते हुए एक ऐसी बात कही जिसने अहमद के पैरों तले जमीन खिसका दी। दरवेश बोला, तू अपनी बेटी जोया को चाहे जितना सोने के पिंजरे में कैद कर ले, लेकिन तकदीर ने उसका फैसला कर दिया है। उसकी शादी किसी शहजादे या अमीर सौदागर से नहीं होगी, बल्कि इस शहर के सबसे गरीब और मामूली लकड़हारे से होगी। यह सुनते ही वहां खड़े तमाम नौकरों और पहरेदारों के होश उड़ गए, क्योंकि यह बात किसी तूफान से कम नहीं थी। दरवेश की यह बात सुनकर अहमद शाह बौखला गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, पागल आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसे मनहूस अल्फाज कहने की? मैं उस लकड़हारे का नाम और निशान मिटा दूंगा और तकदीर को भी झुका दूंगा। लेकिन दरवेश बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तू चाहे तो आसमान में दीवारें चुनवा दे, मगर जो लिखा है वो होकर रहेगा। उस लकड़हारे का नाम सलमान है और वही तेरी बेटी का मुकद्दर है, चाहे तो आज माने या कल। अहमद शाह ने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया कि इस बदतमीज दरवेश को धक्के मारकर यहां से निकाल दिया जाए। सिपाही आगे बढ़े, लेकिन दरवेश खुद ही मुस्कुराता हुआ पीछे मुड़ा और भीड़ में गायब हो गया। दरवेश तो चला गया, लेकिन उसके अल्फाज अहमद के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रहे थे। उसने सोचा, क्या वाकई मेरी बेटी जो रेशम के बिस्तर पर सोती है, वो धूल और मिट्टी में रहने वाले एक गरीब की बीवी बनेगी? यह ख्याल ही उसके लिए मौत से बदतर था। रात का वक्त था और पूरी हवेली खामोश थी, लेकिन अहमद शाह की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो बार बार करवटें बदल रहा था और दरवेश की भयानक पेशिनगोई उसे चैन लेने नहीं दे रही थी। आखिरकार वो उठा और दबे पांव अपनी बेटी जोया के कमरे में गया। जोया सुकून से सो रही थी, बिल्कुल बेखबर कि उसके बाप के दिल में कैसा तूफान मचा हुआ है। अहमद ने अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखा और कसम खाई कि वो किस्मत से लड़ जाएगा। उसने फैसला किया कि वो जोया को दुनिया की निगाहों से इतना दूर कर देगा जहां कोई परिंदा भी पर न मार सके। सुबह होते ही अहमद शाह ने शहर के सबसे बेहतरीन कारीगरों और मजदूरों को बुलाया। उसने शहर के बीच एक सुनसान और वीरान टापू की जगह चुनी, जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी। उसने हुक्म दिया कि वहां एक ऐसी बुलंद इमारत बनाई जाए जिसमें न कोई दरवाजा हो न कोई सीढ़ी, सिर्फ एक ऊंची खिड़की हो जहां से रोशनी आ सके। उसका मंसूबा था कि वो जोया को उस ऊंची मीनार में कैद कर देगा। खाना पानी रस्सी के जरिए ऊपर भेजा जाएगा।
इस तरह न कोई आदमी वहां पहुंच सकेगा और न ही वो मनहूस लकड़हारा सलमान वहां पहुंच पाएगा। दीवारें खड़ी होने लगी और देखते ही देखते एक आलीशान मगर खौफनाक किला तैयार हो गया। जब इमारत बनकर तैयार हो गई तो अहमद शाह ने अपनी बेटी जोया को बड़े प्यार से समझाया कि यह सब उसकी हिफाजत के लिए है। जोया, जो अपने वालिद की हर बात मानती थी, बगैर किसी सवाल के उस ऊंची मीनार में रहने के लिए राजी हो गई। उसे वहां पहुंचा दिया गया और फिर नीचे के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। अब जोया जमीन से 100 हाथ ऊपर थी, जहां सिर्फ हवा और बादल उसके साथी थे। अहमद रोज नीचे आता, रस्सी से खाना और जरूरत का सामान ऊपर भेजता और अपनी बेटी की आवाज सुनकर सुकून पाता कि वो बिल्कुल महफूज है। वक्त गुजरता गया और मौसम बदलते रहे। अहमद शाह अब चैन की सांस लेने लगा था। उसने शहर में पता करवाया कि सलमान नाम का कोई लकड़हारा है या नहीं, लेकिन उसे कोई खास मालूमात नहीं मिली। इस बात ने उसका गुरूर और बढ़ा दिया। वो सोचने लगा कि उसने उस दरवेश को गलत साबित कर दिया है और अपनी बेटी की किस्मत बदल दी है। वो रोज उस मीनार को देखता और मुस्कुराता कि देखो कैसे पैसे और ताकत ने तकदीर को हरा दिया। लेकिन वो नादान यह नहीं जानता था कि जिस चीज से हम भागते हैं, किस्मत हमें घुमा फिराकर वहीं ले आती है। एक दिन इस शहर में बहुत तेज आंधी तूफान आया। आसमान काला पड़ गया और हवाएं चीखने लगीं। इसी वक्त शहर के दूसरी तरफ एक नौजवान लड़का, जिसका नाम सलमान था, जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आ रहा था। तूफान इतना तेज था कि वो अपना रास्ता भटक गया और हवा के जोर से उड़ता हुआ उस वीरान इलाके की तरफ आ निकला, जहां अहमद की बनाई हुई वो ऊंची मीनार खड़ी थी। सलमान थका हुआ और भूखा था। उसे सर छुपाने के लिए एक जगह चाहिए थी और किस्मत का खेल देखिए, अंधेरे में भटकते हुए वो ठीक उसी मीनार के नीचे आ गिरा जहां जोया कैद थी। रात का सन्नाटा चीखती हुई हवाओं से टूट रहा था और बारिश की बूंदें खंजर की तरह बरस रही थीं। उसने अपनी पूरी ताकत जमा की और ऊपर की तरफ चिल्लाया, ऐ खुदा के बंदे, अगर कोई ऊपर है तो इस गरीब मुसाफिर की मदद कर। मीनार के अंदर जोया तूफान की भयानक आवाजों से सहमी हुई अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसने आज तक ऐसी डरावनी रात नहीं देखी थी। अचानक उसे हवाओं के शोर के बीच किसी इंसान की पुकार सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, क्योंकि यहां परिंदे के सिवा कोई नहीं आता। लेकिन जब आवाज दोबारा आई तो वो हिम्मत करके उस ऊंची खिड़की के पास गई। उसने नीचे झांका तो अंधेरे में उसे एक धुंधला सा साया दिखाई दिया जो बारिश में भीग रहा था। इतने सालों बाद अपने वालिद के अलावा किसी और इंसान की आवाज सुनकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उसके दिल में डर की जगह हमदर्दी ने ले ली। जोया ने ऊपर से आवाज दी, तुम कौन हो और इतनी रात गए इस वीराने में क्या कर रहे हो? सलमान ने ऊपर से आती उस मीठी आवाज को सुना तो उसे लगा जैसे आसमान से कोई फरिश्ता बोल रहा हो। उसने जोर से जवाब दिया, मैं एक मामूली लकड़हारा हूं, रास्ता भटक गया हूं और भूख प्यास से मेरा बुरा हाल है। खुदा के वास्ते मेरी मदद कर। जोया का दिल पिघल गया। उसे अपने बाप की तंबीह याद थी कि किसी से बात नहीं करनी, लेकिन इंसानियत का तकाजा था कि वो इस मजबूर की मदद करे। उसने सोचा कि इतनी ऊंचाई से वो अजनबी उसका कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता, इसलिए मदद करने में कोई हर्ज नहीं। अब जोया के पास वही रस्सी और टोकरी थी जिसके जरिए उसका बाप उसके लिए खाना भेजता था। उसने अपने हिस्से का बचा हुआ खाना और पानी एक सुराही में रखा और उसे टोकरी में रखकर धीरे धीरे नीचे लटकाना शुरू किया। हवा इतनी तेज थी कि टोकरी बार बार दीवार से टकरा रही थी, लेकिन जोया ने हार नहीं मानी। नीचे सलमान बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही टोकरी उसके पास पहुंची, उसने जल्दी से पानी पिया और खाना खाया। उसके बदन में जान आई तो उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर ऊपर देखकर कहा, आप जो कोई भी हैं, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे, आपने मेरी जान बचाई है। फिर उसने हैरत से पूछा, ऐ नेक दिल खातून, आप इतनी बुलंदी पर अकेली क्यों रहती हैं? इस इमारत का न कोई दरवाजा है न कोई सीढ़ी, ये तो किसी कैद खाने जैसा लगता है। जोया, जो सालों से तन्हाई का शिकार थी, उसे बात करने के लिए कोई साथी मिल गया था। उसने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई कि कैसे
उसके बाप ने उसकी हिफाजत और तकदीर से बचाने के लिए उसे यहां कैद कर रखा है। सलमान ये सुनकर दंग रह गया। उसने कहा, बेशक हिफाजत करने वाला तो ऊपर वाला है। बंद दीवारों में कैद करके कोई किसी की तकदीर नहीं बदल सकता। उस तूफानी रात में जमीन और आसमान के बीच उस मीनार के जरिए दो अजनबी एक दूसरे से जुड़ गए थे। वो ऊंची आवाज में एक दूसरे से बातें करते रहे। जोया को सलमान की सादगी और उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। बातों ही बातों में रात गुजरने लगी और तूफान का जोर भी कम होने लगा। सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी। सलमान जानता था कि अगर उजाला हो गया और किसी ने उसे यहां देख लिया तो उसकी खैर नहीं। उसने जोया से कहा, अब मुझे जाना होगा, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि आपको इस हाल में अकेला छोड़ दूं। जोया की आंखों में उदासी छा गई। उसने दबी आवाज में पूछा, क्या तुम वापस आओगे? सलमान ने मुस्कुराते हुए वादा किया, मैं रोज रात को आऊंगा और हम बातें करेंगे। मैं आपको दुनिया के किस्से सुनाऊंगा ताकि आपको अपनी कैद का एहसास ना हो। यह वादा उन दोनों के लिए एक नए रिश्ते की शुरुआत था। सलमान वहां से चला गया और जंगल के रास्ते अपने घर पहुंच गया, लेकिन उसका दिल और दिमाग उसी मीनार में अटका हुआ था। वो दिन भर लकड़ियां काटता, लेकिन उसकी निगाहें बार बार सूरज की तरफ उठती कि कब शाम हो और कब वो वापस वहां जाए। दूसरी तरफ जोया का भी यही हाल था। वो पूरा दिन उस खिड़की पर बैठी रहती और शाम का इंतजार करती। जो लड़की कभी अपने बाप के आने का इंतजार किया करती थी, अब वो एक अजनबी लकड़हारे की राह तकने लगी थी। ये मोहब्बत की शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये दो तन्हा रूहों का मिलन था जो तकदीर ने पहले से लिख रखा था। शाम होते ही सलमान छुपते छुपाते उस मीनार के नीचे पहुंच जाता। जोया अपनी रस्सी नीचे लटकाती। सलमान उसमें जंगल के ताजा फल और फूल रख देता और जोया उसके लिए शाही खाने भेज देती। वो दोनों घंटों बातें करते। सलमान की बातें उसके लिए आजादी की एक खिड़की बन गई थी। धीरे धीरे उनके बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता बन गया जिसका कोई नाम नहीं था। वो एक दूसरे को देखे बिना सिर्फ आवाज और एहसास के जरिए एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। कई हफ्ते गुजर गए। एक रात चांदनी खुली हुई थी। सलमान ने नीचे से पूछा, इतने दिन हो गए लेकिन मैंने अभी तक आपका नाम नहीं जाना। जोया मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम जोया है, और आपका? सलमान ने फख्र से कहा, मेरा नाम सलमान है। जैसे ही ये नाम हवा में गूंजा, जोया को तो कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो उस पेशीन गोई से अनजान थी। इधर शहर में एक अजीब वाकया पेश आया। अहमद शाह को किसी जासूस ने खबर दी कि जंगल के किनारे उस वीरान टापू के पास रात में किसी साए को देखा गया है। अहमद के माथे पर फिक्र की लकीरें उभर आईं। उसका वहम फिर से जाग उठा। उसने सोचा, कहीं कोई खजाने का चोर तो वहां नहीं भटक रहा, या कोई और राज है। उसने फौरन अपने सबसे वफादार सिपाहियों को हुक्म दिया कि आज रात उस मीनार के चारों तरफ सख्त पहरा बिठा दिया जाए, और अगर कोई भी वहां दिखाई दे तो उसे जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। अहमद अपनी बनाई हुई तकदीर की दीवार में कोई भी सुराख नहीं छोड़ना चाहता था। सलमान और जोया इस आने वाले खतरे से बिल्कुल बेखबर थे। उस रात सलमान हमेशा की तरह बड़ी ही खुशी के साथ मीनार की तरफ बढ़ा। उसने जोया के लिए एक खूबसूरत जंगली फूल तोड़ा था। वो सोच रहा था कि आज वो जोया को बताएगा कि उसके दिल में उसके लिए क्या जज्बात पैदा हो गए हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज रात मीनार के साए में सिपाही अपनी नंगी तलवारें लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। तकदीर ने उन्हें मिलाया था, और अब वही तकदीर उनके इम्तिहान की घड़ी भी लेकर आ रही थी। रात का अंधेरा गहरा था और मीनार के आसपास का माहौल बहुत डरावना हो चुका था। सलमान बेखबर होकर अपनी ही धुन में मीनार की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में जोया के लिए लाया गया वही जंगली फूल था। जैसे ही वो मीनार की दीवार के करीब पहुंचा, झाड़ियों में छुपे सिपाहियों ने उस पर हमला कर दिया। सलमान ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अकेला था और सिपाही तादाद में ज्यादा थे। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया और जमीन पर पटक दिया। सलमान ने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन एक सिपाही ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया ताकि उसकी आवाज मीनार के ऊपर तक न जा सके। मीनार के ऊपर बैठी जोया को नीचे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने शोर शराबा और किसी के गिरने की आवाज सुनी थी।
वो घबराकर खिड़की के पास आई और नीचे झांका, लेकिन घने अंधेरे की वजह से उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। उसने डरते हुए आवाज दी, कौन है वहां? सलमान, क्या ये तुम हो? लेकिन नीचे से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ भारी कदमों के दूर जाने की आवाज आती रही। जोया का दिल किसी अनहोनी के डर से कांप उठा। उसे नहीं पता था कि उसका एकमात्र दोस्त और सहारा अब उसके बाप की कैद में जा चुका है। वो पूरी रात खिड़की पर बैठी रोती रही और खुदा से खैर की दुआ मांगती रही। सलमान को रस्सियों में जकड़कर घसीटते हुए अहमद शाह की आलीशान हवेली में लाया गया। अहमद अपने तख्त पर बैठा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब सिपाहियों ने सलमान को उसके कदमों में फेंका तो अहमद ने बड़ी हिक्कारत से उस नौजवान को देखा। सलमान के कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। अहमद ने गरजते हुए पूछा, कौन है तू और मेरी बेटी के मीनार के पास क्या कर रहा था? क्या तू वहां चोरी करने गया था या तेरी नीयत में कोई और खोट है? सलमान ने अपनी निगाहें उठाईं और अहमद की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं कोई चोर या डाकू नहीं हूं। मैं तो एक मामूली लकड़हारा हूं जो किस्मत से उस टापू पर पहुंच गया था। मैंने वहां एक अकेली और डरी हुई आवाज सुनी तो इंसानियत के नाते मदद कर दी। हमने कभी एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखा, सिर्फ हमारी रूहों की बात हुई है। अहमद शाह को उसकी ये बेबाकी बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक मामूली गरीब लकड़हारा, और वो भी उसके सामने सिर उठाकर बात करे, ये उसके गुरूर पर सीधी चोट थी। उसने सोचा, इसे ऐसी सजा दूंगा कि इसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। अहमद शाह ने एक गहरी सांस ली और अपना आखिरी सवाल पूछा, जिसका जवाब उसकी पूरी दुनिया हिलाने वाला था। उसने पूछा, तेरा नाम क्या है गुस्ताख? सलमान ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, मेरा नाम सलमान है। जैसे ही सलमान का लफ्ज अहमद के कानों में पड़ा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। वो अपने तख्त से लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने उस बुजुर्ग दरवेश का चेहरा और उसकी पेशीन गोई घूमने लगी। तेरी बेटी की शादी सलमान नाम के लकड़हारे से होगी। उसका सबसे बुरा ख्वाब हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था। अहमद का डर अब पागलपन में बदल चुका था। उसने चीखते हुए कहा, तो तुम ही वो मनहूस साया हो जिसे तकदीर ने मेरे घर को बर्बाद करने के लिए भेजा है। लेकिन मैं उस दरवेश को और उसकी पेशीन गोई को झूठा साबित करके रहूंगा। सलमान हैरान था कि उसके नाम से ये अमीर आदमी इतना क्यों डर गया। अहमद ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया। उसने सोचा, अगर मैंने इसे यहीं मार दिया तो शायद लोगों को उस पेशीन गोई का पता चल जाए और मेरी हंसी हो। मुझे इसे ऐसे खत्म करना होगा कि इसका नाम और निशान दुनिया से मिट जाए और किसी को कानों कान खबर ना हो। अहमद ने एक जालिमाना फैसला लिया। उसने अपने वफादार सिपाहियों को हुक्म दिया, इस लड़के को अभी इसी वक्त ले जाओ, इसे लोहे की जंजीरों में जकड़ दो और एक भारी संदूक में बंद कर दो। फिर इसे ले जाकर दजला नदी के सबसे गहरे और तूफानी हिस्से में फेंक दो। अहमद चाहता था कि सलमान पानी की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो जाए, जहां से लौटना नामुमकिन हो। सलमान ने यह सुनकर भी रहम की भीख नहीं मांगी। उसने बस इतना कहा, सेठ अहमद, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन जो आसमान वाले ने लिख दिया है उसे आप नहीं मिटा सकते। सिपाहियों ने सलमान को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बाहर ले गए। अहमद शाह पागलों की तरह हंसने लगा। देखते हैं अब तेरी तकदीर तुझे कैसे बचाती है। आज मैंने अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख दी है। इधर मीनार में जोया को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसे लगा कि उसका कोई अपना बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो खिड़की पकड़कर रोने लगी। ऐ परवरदिगार, मेरे उस दोस्त की हिफाजत करना जिसने मेरी तन्हाई दूर की है। उसे खबर भी नहीं थी कि उसका दोस्त उस वक्त मौत के मुंह में जा रहा है। रात के तीसरे पहर सिपाही सलमान को लेकर नदी किनारे पहुंचे। नदी पूरे उरूज पर थी और लहरें जोर जोर से शोर मचा रही थीं। सिपाहियों ने सलमान के हाथ पांव भारी जंजीरों से बांधे और उसे एक बड़े से लकड़ी के संदूक में डाल दिया। संदूक के ढक्कन को कीलों से बंद कर दिया गया ताकि पानी अंदर न जा सके, लेकिन उसमें हवा के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी गई थी। सिपाहियों ने उस भारी संदूक को उठाया
और 1, 2, 3 कहकर उफनती हुई नदी में फेंक दिया। एक जोरदार छपाक की आवाज हुई और संदूक पानी की लहरों के साथ बहने लगा। भारी होने के बावजूद लकड़ी का होने की वजह से वो पूरी तरह डूबा नहीं, बल्कि पानी की सतह पर ऊपर नीचे हिचकोले खाने लगा। लेकिन लहरों का बहाव बहुत तेज था, जो उसे शहर से दूर अनजान रास्तों की तरफ ले जा रहा था। सिपाहियों ने देखा कि संदूक आंखों से ओझल हो गया, तो वो मान गए कि काम तमाम हो चुका है और वापस अहमद को खबर देने लौट गए। हवेली वापस पहुंचकर सिपाहियों ने अहमद को खुशखबरी सुनाई। हुजूर, काम हो गया। सलमान अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो पानी की कब्र में दफन हो चुका है। अहमद शाह ने चैन की सांस ली। उसने अपना जाम शराब उठाया और जश्न मनाया। उसने मन ही मन उस दरवेश को ललकारा, देख ले आए बूढ़े फकीर, तेरा सलमान खत्म हो गया और मेरी बेटी अब भी मेरी कैद में है। तकदीर हार गई और मेरा पैसा जीत गया। लेकिन वो अहमक ये नहीं जानता था कि उसने सलमान को मौत के हवाले नहीं किया, बल्कि उसे पानी के रास्ते उस मंजिल की तरफ भेज दिया है जो तकदीर ने पहले से तय कर रखी थी। इधर नदी की लहरें सलमान के संदूकों को एक झूले की तरह झुला रही थीं। संदूक बहता बहता शहर की सरहद से बहुत दूर निकल गया। कई मील दूर नदी के किनारे एक दूसरा शहर था, जहां का बादशाह बहुत ही नेक और इंसाफ पसंद था, लेकिन वो बे औलाद था। वो अक्सर नदी किनारे बैठकर खुदा से वारिस की दुआ मांगता था। आज भी फज्र की नमाज के बाद वो नदी के किनारे टहल रहा था कि अचानक उसकी नजर पानी में बहते हुए एक अजीब से संदूक पर पड़ी। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया, जाओ देखो इस संदूक में क्या है, शायद खुदा ने मेरी दुआ सुन ली हो। बादशाह के सिपाहियों ने बड़ी मशक्कत के बाद उस भारी संदूक को पानी से बाहर निकाला और किनारे पर रख दिया। बादशाह का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे गैब से कोई इशारा हो रहा हो। उसने हुक्म दिया, इस संदूक को फौरन खोला जाए। जैसे ही कीलें उखाड़ी गईं और ढक्कन हटाया गया, वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। संदूक के अंदर कोई खजाना नहीं, बल्कि एक बेहोश लेकिन बहुत खूबसूरत नौजवान पड़ा था, जिसकी सांसें अब भी चल रही थीं। बादशाह ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, बेशक जिसे अल्लाह रखना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। शाही हकीमों को फौरन बुलाया गया और सलमान का इलाज शुरू हुआ। कुछ ही घंटों में सलमान को होश आ गया। उसने आंखें खोली तो खुद को एक आलीशान महल में पाया, जहां रेशमी पर्दे और सोने के झूमर लगे थे। बादशाह उसके पास आया और प्यार से पूछा, बेटा तुम कौन हो और तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक किसने किया? सलमान ने अपनी सच्चाई नहीं छुपाई। उसने बताया कि कैसे पड़ोसी शहर के एक अमीर सौदागर ने अपनी झूठी शान और तकदीर से लड़ने के लिए उसे जिंदा दफन करने की कोशिश की थी। बादशाह उसकी सच्चाई और मासूमियत से बहुत मुतासिर हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सलमान के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा उस सौदागर ने तुझे मौत के हवाले किया था, लेकिन खुदा ने तुझे मेरी झोली में डाल दिया। मैं बे औलाद हूं और आज से तुम ही मेरे वारिस और इस सल्तनत के शहजादे हो। सलमान, जो कल तक जंगल में लकड़ियां काटता था, पल भर में एक शहजादा बन गया। ये वही तकदीर थी जिसका मजाक अहमद शाह उड़ाया करता था। उसने सोचा था कि वो सलमान को मिटा रहा है, लेकिन असल में उसने सलमान को वो रुतबा दिला दिया जो एक मामूली लकड़हारे को कभी नहीं मिल सकता था। अब सलमान की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। महल में उसकी परवरिश एक शहजादे की तरह होने लगी। उसे तलवारबाजी, घुड़सवारी और सियासत के दांव पेच सिखाए गए। सलमान बहुत ही ज़हीन और मेहनती था। उसने बहुत जल्द सारी फनें सीख लीं। उसकी चाल ढाल और बातचीत में एक शाही अंदाज आ गया था। अब कोई उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि यह वही लड़का है जो कभी धूल मिट्टी में काम करता था। लेकिन इतनी दौलत और शोहरत के बावजूद सलमान के दिल के किसी कोने में अब भी उस मीनार की यादें और जोया की तस्वीर बसी हुई थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर गया। कई साल बीत गए। वो बूढ़ा बादशाह जिसने सलमान को अपनाया था, इंतकाल कर गया। उसके मरने के बाद पूरे शहर ने सलमान को अपना नया सुल्तान चुन लिया। अब सलमान तख्त पर बैठा था, सर पर ताज और हाथ में हुकूमत की ताकत थी। वो एक बहुत ही इंसाफ पसंद और रहमदिल बादशाह साबित हुआ।
उसकी शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते थे कि ऐसा बादशाह सदियों में एक बार पैदा होता है जो गरीबों का दर्द समझता है। लेकिन सुल्तान बनने के बाद भी सलमान अक्सर तन्हाई में पड़ोसी शहर की तरफ देखता और सोचता, क्या जोया अब भी मेरा इंतजार कर रही होगी। दूसरी तरफ उस शहर में अहमद शाह अब भी अपने उसी गुरूर में जी रहा था। उसे पूरा यकीन था कि सलमान मर चुका है और उसकी बेटी महफूज है। हालांकि उसकी दौलत में अब वो बरकत नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी, और वो खुद भी बूढ़ा हो चला था। लेकिन उसका लालच और ज्यादा बढ़ गया था। उसने सुना कि पड़ोसी मुल्क में एक नया और बहुत ही ताकतवर सुल्तान तख्त पर बैठा है जिसके पास बेशुमार दौलत है। अहमद शाह ने सोचा, अगर वो अपनी बेटी जोया का निकाह इस नए सुल्तान से करवा दे तो उसकी ताकत और उसकी दौलत दोनों दोगुनी हो जाएंगी। वो नहीं जानता था कि वो अपनी ही बर्बादी को दावत देने की सोच रहा है। अहमद शाह ने एक शातिराना मंसूबा बनाया। उसने तय किया कि वो खुद उस नए सुल्तान से मिलने जाएगा और उसे अपने शहर आने की दावत देगा। अगर सुल्तान मान गया तो वो वहीं जोया का निकाह तय कर देगा। लेकिन तकदीर, जो खामोशी से अपने फैसले लिख चुकी थी, उस गुरूर को ज्यादा देर तक बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। जब अहमद शाह दरबार में पहुंचा और नए सुल्तान के सामने हाजिर हुआ तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। तख्त पर बैठा बादशाह कोई और नहीं बल्कि वही सलमान था। वही सलमान जिसे वो कभी एक हकीर लकड़हारा समझकर मिटा देना चाहता था। सलमान ने अहमद शाह को पहचान लिया, लेकिन उसके चेहरे पर न गुस्सा था न इंतकाम की कोई लहर, सिर्फ सुकून था और सिर्फ वकार। सलमान ने अहमद शाह को उसकी सारी साजिशें याद दिलाईं, मगर इसके बावजूद उसे माफ कर दिया। उसने कहा, असली ताकत बदले में नहीं होती बल्कि इंसाफ और रहम में होती है। जब जोया को पूरी हकीकत मालूम हुई तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू जुदाई के नहीं थे बल्कि शुक्र के थे। यूं गुरूर का अंजाम खामोशी से इबरत बन गया और सब्र व सच्चाई अपनी जीत साबित कर गए। फिर ताजिर अहमद शाह ने सुल्तान सलमान से माफी मांगी और अपनी बेटी जोया उसे सौंप दी। एक लकड़हारा सुल्तान बना, एक जालिम झुक गया और तकदीर ने यह पैगाम दे दिया कि जो तकदीर में लिखा होता है उसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं बदल सकता। यहां पर कहानी खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।